हाय नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर आर रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे सिलॉग, जिसकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। फर्स्ट बेसिक क्लास हमने की है, फिर उसके बाद आइदर आर के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, फिर ओनली एंड ओनली फ्यू जो कि लेटेस्ट में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया है। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं। जैसा कि अभी हमारा पेपर होगा 12 सितंबर के बाद आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ के एग्जाम, और उसके बाद अक्टूबर में होगा आईबीपीएस पीओ का एग्जाम। ठीक है, उस पे हमारे क्वेश्चंस उस एग्जाम में किस टाइप से पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। जैसा कि दिया गया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या दिया गया है कि नो रोड इज स्काई। क्या दिया गया है? नो रोड इज स्काई। तो देखिए, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम फिगर को ड्रा कर देंगे। नो रोड इज स्काई हो गया। ठीक है, फिर क्या दिया गया सेकंड कि कम से कम रिवर ओशन है, मतलब एटलीस्ट रिवर आर ओशन। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि कम से कम, एटलीस्ट और लीस्ट वगैरह ये सब किसमें आता है, ये सब चीजें हमने बता दी थी। ठीक है, फिर क्या दिया? एटलीस्ट रिवर आर ओशन, तो एटलीस्ट रिवर आर ओशन ये हो गया। फिर क्या दिया गया? सम रिवर आर नॉट रोड, कि सम रिवर आर नॉट रोड, ये है हमारा रोड। ठीक है, ये है हमारा रोड और ये है हमारा ओशन, ये है हमारा स्काई। फिर अब हमसे बोल क्या रहा है थर्ड स्टेटमेंट कि सम रिवर आर नॉट रोड, तो सम रिवर आर नॉट रोड, ये हमारा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिगर ड्रा हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट को हम चेक कर लेते हैं। जैसा हमने फिगर बनाया है उसको हम देखते हैं कि पहला क्या दिया गया कि नो रोड इज स्काई, तो नो रोड इज स्काई, स्काई और रोड के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है। फिर उसका क्या दिया गया कि एटलीस्ट रिवर आर ओशन, तो एटलीस्ट, ओ सॉरी हमने गलत कर दिया, एटलीस्ट रिवर आर ओशन। ठीक है, हमने रोड को ओशन से बना दिया है और ये है हमारा एटलीस्ट रिवर आर ओशन। ठीक है, ये हो जाएगा एटलीस्ट रिवर आर ओशन। फिर क्या दिया गया है कि सम रिवर आर नॉट रोड, सम रिवर आर नॉट रोड, ये हमारा फिगर ड्रा हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे कंक्लूजन कौन कौन से। कंक्लूजन जैसा कि हमारा दिया गया है, फर्स्ट कंक्लूजन कि सम ओशन कैन नेवर बी स्काई, सम ओशन कैन नेवर बी स्काई। देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि कैन बी और कैन नेवर बी, इसके बीच में हमने डिफरेंस पिछली क्लास में बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो उसके लिए आप हमारा पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। फिर से हम क्लियर कर रहे हैं कि देखिए, जैसे दिया होता है कैन बी और दूसरा होता है कैन नेवर बी, तो कैन भी हमारा आता है पॉसिबिलिटी में, कैन नेवर भी आता है हमारा डेफिनेट में। ठीक है, इस चीज को हमको याद कर लेना चाहिए, अच्छी तरीके से याद भी होना चाहिए। ठीक है, वरना डाउट इसी में हो जाता है, क्योंकि कैन मीन्स क्या होता है? सकना, है ना। कैन का मतलब हिंदी में सकना होता है, मतलब पॉसिबिलिटी कि ये चीज हो सकती है। बट कैन नेवर भी अगर दिया गया हो तो वो चीज हमारी डेफिनेट होती है। ठीक है, अब देखते हैं जैसा कि दिया गया है कंक्लूजन में कि कुछ ओशन कभी भी स्काई नहीं हो सकते, कि सम ओशन कैन नेवर बी स्काई। तो देखिए, ये ओशन है, ये स्काई, क्या इसके बीच का हम कोई रिलेशन बता सकते हैं? तो हम बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते हैं, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी में ये हमारा सही हो जाएगा, बट डेफिनेट बोल रहा है तो डेफिनेट में ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर क्या दिया गया है कि सम रोड कैन नेवर बी ओशन, तो देखिए सम रोड कैन नेवर बी ओशन। तो देखिए, जब हमारा सम रिवर ओशन दिया गया है और रिवर का सम पार्ट हमारा रोड नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये हमारा जो कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन हमारा दोनों क्या हो जाएंगे? नन फॉलो। ठीक है, क्या हो जाएगा? नन फॉलो हो जाएगा। ठीक है,
हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऑप्शन कोई जरूरी नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस में हमने ऑप्शंस नहीं दिए हैं। ठीक है, बस क्या होना चाहिए, हमको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। जब कॉन्सेप्ट हमारे सारे क्लियर हो जाएंगे तो चाहे जो भी आंसर हो वो हमको पता हो जाएगा कि ये क्लियर है। ठीक है, ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। चलिए देखें, ये रहा हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। जैसा कि दिया गया है कि ऑल FRC है ना, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम फिगर को ड्रा करेंगे। क्या दिया गया कि ऑल FRC, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिगर हो जाएगा। फिर क्या दिया गया कि सम VRG है ना, सम VRG। देखिए इसको अभी हम रोक रहे हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो चीज कॉमन हो, अगर स्टेटमेंट कोई भी हमारे दिए गए हैं उन स्टेटमेंट में कुछ भी कॉमन आ जाए तो उसको हम कैसे करते हैं, ये चीज हमने बता दी थी कि जो दो स्टेटमेंट हमारे कॉमन जो है, किन्हीं दो स्टेटमेंट में हमारे अगर किन्हीं कोई भी दो स्टेटमेंट हमारे अगर कॉमन हो जाए, उनका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कुछ भी कॉमन हो, तो उन्हीं दो स्टेटमेंट को हम सबसे पहले ड्रॉ करके, मतलब उन्हीं दो स्टेटमेंट को लेकर हम फिगर को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप क्या दिया गया है कि नो, देखिए इसको अभी हम क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। देखिए जैसा कि हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट दिया गया है कि नो HRF, नो HRF, ये हमारा दिया गया है। ठीक है, ये हो गया नो HRF। अब देखिए फिर क्या दिया गया कि ऑल FRC, फर्स्ट स्टेटमेंट कि ऑल FRC। फिर क्या दिया गया कि सम VRH, सम VRH, ये हमारा कुछ ऐसा फिगर ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारे कंक्लूजन। कंक्लूजन जैसा कि हमारा दिया गया फर्स्ट कंक्लूजन कि ऑल C कैन बी V, कि ऑल C कैन बी V। तो देखिए ये हो सकता है कैसे, देखिए पॉसिबिलिटी का अगर हम फिगर ड्रॉ करेंगे तो ये है हमारा डेफिनेट का, और अब ये हम बना रहे हैं पॉसिबिलिटी का। ठीक है, तो ये है सम HRB, और फिर क्या दिया गया है कि नो HRF, और फिर हमारा दिया गया कि ऑल FRC, तो ऑल FRC। तो ये ऐसा हमारा पॉसिबिलिटी का कुछ ऐसा फिगर हमारा बनेगा। तो इसीलिए जो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन जो दिया गया है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेकंड कंक्लूजन जो हमारा दिया गया है। सेकंड कंक्लूजन क्या है कि कुछ V C नहीं है, कि सम V आर नॉट C। तो देखिए सम V आर नॉट C, इसके बारे में हम कोई डिफरेंट चीज नहीं बता सकते हैं, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन या कुछ भी मान लें, कंक्लूजन। कंक्लूजन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, फॉलो करेगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए जैसा कि हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि कुछ V C नहीं है, कि कुछ V C नहीं है, तो अगर हम इसमें बनाएं तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा पहला जो कंक्लूजन है वो फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये रहा हमारा आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि सम गेम इज सबवे। क्या दिया गया है कि सम गेम इज सबवे। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या दिया गया कि सम सबवे इज लाइट, सम सबवे इज लाइट। फिर क्या दिया गया कि ऑल लाइट इज फायर, ऑल लाइट इज फायर। ये हमारा कुछ ऐसा फिगर ड्रॉ होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे कंक्लूजन क्या दिए गए। कंक्लूजन जैसा कि हमारा फर्स्ट कंक्लूजन दिया गया कि ऑल लाइट इज गेम, कि ऑल लाइट इज गेम। तो देखिए कहां पर ये हमारा लाइट दिया गया है, ये गेम दिया गया है, तो क्या ये हमारा कंक्लूजन सही होगा, तो ये कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। बट यहाँ पर अगर बोल दिया जाता कि ऑल लाइट इज गेम इज अ पॉसिबिलिटी, तब ये हमारा कंक्लूजन क्या होता, सही हो जाता। बट ये हमारा डेफिनेट में पूछ रहा है तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि सम फायर बीइंग सबवे इज ए पॉसिबिलिटी, कि सम फायर बीइंग सबवे इज ए पॉसिबिलिटी। तो देखिए सम फायर नहीं, हाँ,
सम फायर बीइंग सबवे, सम फायर बीइंग सबवे इज ए पॉसिबिलिटी। तो देखिए ये भी हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो चीज हमको 100% पता है कि ये चीज है, जैसे सपोज करिए ये हमारा एक मार्कर है, तो ये क्या है, मार्कर है। अभी हम बोले कि ये मार्कर हो सकता है, तो ये चीज गलत है कि जो चीज हमको 100% पता है कि ये चीज है, तो उसको हम पॉसिबिलिटी कैसे मान लेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा सेकंड वाला जो कंक्लूजन है वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा कि नन कंक्लूजन इज फॉलो या फिर नन फॉलोज। ओके, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए ये रहा हमारा आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि सम टैडी इज बॉल, है ना। स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट क्या दिया गया है कि सम टैडी इज बॉल। फिर नेक्स्ट ऑल बॉल इज फुटबॉल, ऑल बॉल इज फुटबॉल एंड ऑल फुटबॉल इज डॉग, ऑल फुटबॉल इज डॉग, है ना। स्टेटमेंट हमारा जैसा कि दिया गया है कि फर्स्ट सम टैडी इज बॉल, ऑल बॉल इज फुटबॉल एंड ऑल फुटबॉल इज डॉग। ठीक है, ये हमारा फिगर है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब देखते हैं हमारे कंक्लूजन। कंक्लूजन जैसा कि हमारा फर्स्ट दिया गया कि ऑल टैडी इज डॉल, कि ऑल टैडी इज डॉल। तो देखिए ये हमारा टैडी रहा, ये हमारा डॉल रहा। क्या हो सकता है, ये हो जाएगा गलत। बट अभी हमारा पूछ लिया जाता कि सम टैडी इज डॉल, तो ये हमारा सही हो जाता, कंक्लूजन सही हो जाता। और दूसरा अगर पूछता कि ऑल टैडी इज डॉल इज अ पॉसिबिलिटी, तब भी ये हमारा क्या होता है, कंक्लूजन सही हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा दूसरा कंक्लूजन क्या दिया गया कि दूसरा क्या दिया गया कि सम टैडी इज फुटबॉल। तो देखिए सम टैडी इज फुटबॉल, अभी अभी हमने बताया था, हमने डॉल टैडी और डॉल का रिलेशन बताया था। तो जैसे टैडी और डॉल का रिलेशन बताया था, वैसे ही टैडी और फुटबॉल का रिलेशन हो जाएगा और ये कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि ये हमारा सम पार्ट तो दिया गया है कि सम पार्ट, टैडी का सम पार्ट जो है बॉल के पास भी है और फुटबॉल के पास भी है और डॉल के पास भी है। तो इसलिए ये हमारा जो कंक्लूजन सेकंड वाला है ये सही हो जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर भाई समझ में आ रहे हैं तो शेयर कर दीजिए और लाइक भी करते रहिए। ठीक है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। ओके, चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए आज का ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। जैसा कि दिया गया है कि सम रेड इज ग्रीन, सम रेड इज ग्रीन, और फिर दिया गया कि ऑल येलो इज ब्लू। ठीक है, और फिर थर्ड क्या दिया गया कि नो येलो इज ग्रीन, नो येलो इज ग्रीन, और सेकंड क्या दिया गया कि ऑल येलो इज ब्लूज, है ना, ऑल येलो इज ब्लूज। ये हमारा फिगर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारे कंक्लूजन। कंक्लूजन जैसा कि हमारा दिया गया है कि ऑल ग्रीन बीइंग ब्लू इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल ग्रीन बीइंग ब्लू इज ए पॉसिबिलिटी। तो क्या ये हमारा कंक्लूजन जो है सही होगा? तो जी हाँ, ये हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे सही हो जाएगा। यहाँ पे ये रहा हमारा रेड, सम रेड इज ग्रीन, फिर नो ग्रीन इज येलो, और फिर क्या दिया गया कि ऑल येलो इज ब्लूज, ऑल येलो इज ब्लूज। ऐसा भी हमारा फिगर ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि ये रहा है हमारा डिफरेंट का फिगर और ये रहा हमारा पॉसिबिलिटी का फिगर। तो देखिए, और कंक्लूजन भी क्या बोल रहा है, इज ए पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी दिया गया है, कंक्लूजन भी संभावना है, संभावना होने पूछ रहा। तो इसीलिए हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और अब हम देखते हैं दूसरा कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन क्या दिया गया है कि सम रेड और ब्लूज। तो देखिए सम रेड और ब्लूज, ये डेफिनेट में हमारा पूछ रहा है। बट तो देखिए ये रहा हमारा रेड और ये रहा हमारा ब्लूज, क्या कोई कॉम्बिनेशन हमारा बन सकता है? नहीं बनेगा। इसीलिए ये हमारा सेकंड जो कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अब हम देखते हैं थर्ड कंक्लूजन। थर्ड कंक्लूजन क्या दिया गया कि सम रेड
is being yellow is a possibility. Some red is being yellow, some red is being yellow is a possibility. तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कंक्लूजन सही हो जाएगा। अगर हम बनाना चाहें तो हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, कैसे? अब देखिए कंक्लूजन थर्ड के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं। हमारा अगर बनाना चाहें तो ये हमारा पॉसिबिलिटी का फिगर बन सकता है, और ऑल येलो इज ब्लूज। ठीक है, ये हमारा पॉसिबिलिटी का फिगर बन जाएगा। इसीलिए हमारा जो थर्ड कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा कि ओनली फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलो, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए, ये रहा हमारा आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि अ फ्यू मैचेस आर ऑन। तो देखिए ओनली अ फ्यू एक हमने बताया था, और दूसरा ये इस क्वेश्चन में क्या आ गया, अ फ्यू। तो देखिए ओनली अ फ्यू और अ फ्यू में डिफरेंस होता है। अ फ्यू जो है सम के केस में आता है, ओनली सम के केस में, और जो ओनली अ फ्यू होता है ये सम और सम नॉट दोनों के केस में आता है। ठीक है, ओनली अ फ्यू और अ फ्यू में यही हमारा डिफरेंस होता है कि अ फ्यू सम के केस में, ओनली अ फ्यू सम एंड सम नॉट के केस में आता है। ठीक है, जैसा कि ये हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया, फर्स्ट स्टेटमेंट कि अ फ्यू मैचेस आर ऑन, अ फ्यू मैचेस आर ऑन। ठीक है, और फिर हमारा क्या दिया गया कि नो वन इज लूज, नो वन इज लूज। और फिर हमारा क्या दिया गया कि ऑल काउंट्स आर लूजेज, ऑल काउंट्स आर लूजेज। जैसा कि अभी हमने पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में बताया था कि जो हमारा ओनली का जो रिलेशन जो होता है, जैसे ओनली किसी भी उसमें आ जाए, कोई भी हमारा स्टेटमेंट दिया गया हमको कि जैसे दिया गया हो ओनली ए आर बी, तो हमने क्या बताया था, ये हमारा जस्ट उल्टा हो जाता है और ऑल का रिलेशन हो जाता है कि ऑल बी आर ए। ये चीज हमने पिछले वीडियो में बताई थी, आप देख सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि हमने बताया था ये सिर्फ स्पेशल केस में आता है कि जो लूज का जो रिलेशन है वो सिर्फ ये काउंट के साथ ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारे कंक्लूजन। कंक्लूजन जैसा कि हमारा दिया गया है कि फ्यू मैचेज आर काउंट इज ए पॉसिबिलिटी, कि फ्यू मैचेज आर काउंट इज ए पॉसिबिलिटी। तो देखिए पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है, तो ये हमारा जो कंक्लूजन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा कंक्लूजन क्या दिया गया कि मैनी ओन आर काउंट इज ए पॉसिबिलिटी, मैनी ओन आर काउंट इज ए पॉसिबिलिटी। तो देखिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, मैनी ओन आर काउंट इज ए पॉसिबिलिटी, ये भी हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे सही होगा, पॉसिबिलिटी का देखिए हम फिगर ड्रा करके बता रहे हैं। जैसा कि फर्स्ट वाला जैसा कि हमारा दिया गया है कि फ्यू मैचेज आर काउंट इज ए पॉसिबिलिटी। तो देखिए ये है हमारा मैच, ये रहा हमारा ओन, और ये रहा हमारा लूज, और ये रहा हमारा इसका काउंट का। ठीक है, तो अगर पॉसिबिलिटी में हम बनाना चाहें तो ये हमारा कुछ ऐसा फिगर होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंक्लूजन। और अब हम देखते हैं सेकंड कंक्लूजन के अकॉर्डिंग क्या होगा। सेकंड कंक्लूजन क्या दिया गया कि मैनी ओन आर काउंट इज ए पॉसिबिलिटी। तो देखिए मैनी ओन आर काउंट इज ए पॉसिबिलिटी को पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका हमारा फिगर ड्रा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये जो चीज हमने बताई है ये दोनों हमारे पॉसिबिलिटी के हैं। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी, ये फर्स्ट कंक्लूजन और ये सेकंड कंक्लूजन। इसीलिए हमारे ये दोनों कंक्लूजन जो हैं वो सही हो जाएंगे, और ऑप्शन हमारा फिफ्थ सही हो जाएगा कि बोथ कंक्लूजन इज फॉलोज। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ओनली अ फ्यू बोर्ड्स आर कार्ड, ओनली अ फ्यू बोर्ड्स आर कार्ड। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ओनली अ फ्यू का रिलेशन। ठीक है, फिर क्या दिया गया है कि नो कार्ड इज पेपर, नो कार्ड इज पेपर।
ठीक है, ये हमारा फिगर ड्रॉ हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब हम देखते हैं हमारे कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या दिया गया है कि जैसा कि दिया गया है कि ओनली अ फ्यू बोर्ड्स आर नॉट पेपर, ओनली अ फ्यू बोर्ड्स आर नॉट पेपर। तो देखिए दिया गया है कि ओनली अ फ्यू बोर्ड्स आर नॉट पेपर, ये रहा हमारा बोर्ड और ये रहा हमारा पेपर। तो क्या ये हमारा सही है? तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, कंक्लूजन सही हो जाएगा। ठीक है, कैसे उसके बारे में हम भी देख लें। देखिए ओनली का जो रिलेशन जो होता है वो किस में आता है, सम के केस में। जैसा कि हमने बताया था ओनली अ फ्यू और फ्यू, ओनली अ फ्यू ये हमारा सम के केस में आता है और फ्यू भी हमारा सम के केस में आता है। जैसा कि कंक्लूजन क्या पूछ रहा है कि ओनली अ फ्यू बोर्ड्स आर नॉट पेपर। तो देखिए जब हमारा टोटल क्या दिया गया है, ये जो हमारा दिया गया क्या है, कार्ड्स। जब हमारा कार्ड का पेपर के साथ कोई रिलेशन नहीं दिया गया, मतलब नो का रिलेशन आ रहा है, और सम का पार्ट हमारा बोर्ड में आ रहा है, मतलब बोर्ड का सम पार्ट हमारा कार्ड के साथ आ रहा है, तो ये जो हमारा सम वाला जो थोड़ा सा जो आया है बोर्ड का जो कार्ड के साथ सम का रिलेशन जो थोड़ा सा है, वही हमारा जो ये क्या दिया गया है, पेपर, पेपर के साथ वही हमारा कोई भी रिलेशन नहीं बनाएगा। मतलब ये जो हमारा दिया गया है कि कुछ पार्ट बोर्ड का जो कुछ पार्ट है पेपर के साथ, ये हमारा सही होगा कि बोर्ड का जो कुछ पार्ट है वो पेपर नहीं है, इसीलिए हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अब हम देखते हैं सेकंड कंक्लूजन। जैसा कि दिया गया है कि नो पेपर, नो बोर्ड इज पेपर, कि नो बोर्ड इज पेपर, तो क्या हम डायरेक्ट कोई रिलेशन बता सकते हैं? नो का मतलब 100% कुछ भी ना हो, बट यहाँ पे सम क्या दिया गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा कि ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलोज। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ऑल कैट आर एनिमल, ऑल कैट आर एनिमल, और फिर ओनली अ फ्यू डॉग्स आर कैट, ओनली अ फ्यू डॉग्स आर कैट। इसको अभी हम बनाने को ब्रेक कर रहे हैं। फर्स्ट कंक्लूजन नहीं, पहले हम सेकंड कंक्लूजन को लेके चलेंगे। ठीक है, क्या दिया गया है कि ओनली अ फ्यू डॉग्स आर कैट, तो ओनली अ फ्यू डॉग्स आर कैट। फिर क्या दिया गया है कि ऑल कैट आर एनिमल, ऑल कैट आर एनिमल। ये हमारा फिगर ड्रॉ हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। और अब हम देखते हैं हमारे कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या दिया गया है कि जैसा कि हमारा दिया गया है कि फ्यू डॉग आर एनिमल, तो देखिए फ्यू डॉग आर एनिमल, सॉरी हमने कुछ गलत बना दिया है। देखिए वो रहा जो हमने फिगर जो बनाया था वो गलत हो गया। कैसे, देखिए क्या दिया गया कि ओनली अ फ्यू डॉग आर कैट, ओनली अ फ्यू डॉग आर कैट, ये हमने ऐसे बताया था ना, उसमें हमने बस वही क्या गलत कर दिया कि थोड़ा डिफरेंस में ले लिया था। फिर क्या है कि ऑल कैट आर एनिमल, ऑल कैट आर एनिमल, ये हो जाएगा हमारा फिगर। ठीक है, और अब हम देखते हैं हमारा कंक्लूजन क्या दिया गया कि फ्यू डॉग आर एनिमल। तो देखिए फ्यू डॉग आर एनिमल, तो देखिए सम पार्ट तो हमारा दिया ही गया है कि डॉग का सम पार्ट हमारा एनिमल के साथ दिया गया है, तो इसलिए हमारा फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो क्या सही हो जाएगा। और फिर अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट कंक्लूजन क्या दिया गया है कि ओनली अ फ्यू कैट और नॉट डॉग, कि ओनली अ फ्यू कैट और नॉट डॉग। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे, हमने बताया था कि जो चीज 100% हमको पता हो सम का या फिर ऑल का, तो वो हमारा कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। और इसमें दिया गया है कि नॉट डॉग, अभी यहाँ पे पूछ लेता, जैसा कि अभी हमने बताया था कि ओनली अ फ्यू जो होता है वो सम और सम नॉट के साथ आता है। तो देखिए जो हमारा कंक्लूजन जो सेकंड वाला दिया गया है कि क्या दिया गया है कि आप देख सकते हैं कि ओनली अ फ्यू कैट और नॉट डॉग। तो देखिए ये हमारा कंक्लूजन क्या हो जा रहा है, ये गलत हो
गलत हो जाएगा। और बट अगर यहीं पे हमारा पूछ लेता कि ओनली अ फ्यू डॉग आर नॉट कैट, कि ओनली अ फ्यू डॉग आर नॉट कैट, तो हमारा कंक्लूजन क्या हो जाता, सही हो जाता। क्योंकि ओनली अ फ्यू जो दिया गया है, जो इसका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, डॉग है, प्रेडिकेट क्या है, कैट है। तो देखिए अगर सब्जेक्ट हमारा जो दिया होता वही सब्जेक्ट हमारा कंक्लूजन में भी होता, तब हमारा सम और सम नॉट का केस सही हो जाता, ठीक है। बट यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो प्रेडिकेट है वो हमारा सब्जेक्ट आ गया है, जो हमारा प्रेडिकेट है, स्टेटमेंट का जो प्रेडिकेट है वो कंक्लूजन में सब्जेक्ट आ गया है, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकेंड वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन जो है फर्स्ट सही हो जाएगा कि ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलोज। ओके, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जैसा कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि ओनली अ फ्यू ओशंस आर सीज, ओनली अ फ्यू ओशंस आर सीज, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे। फिर क्या दिया गया है कि ओनली अ फ्यू सीज आर रिवर, ओनली अ फ्यू सीज आर रिवर, ये हमारा फिगर कुछ ऐसा ड्रा होगा। फिर अब हमारा क्या है कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या दिया गया है कि फ्यू ओशंस आर रिवर, फ्यू ओशंस आर रिवर। तो देखिए ये हमारा सही बन भी सकता है, फॉलो भी कर सकता है, नहीं भी फॉलो होगा, ठीक है। फिर हमारा दूसरा क्या दिया गया है कि नो रिवर इज अ ओशन, कि नो रिवर इज अ ओशन, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मतलब इसके बीच में हम रिलेशन बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जैसा कि हमने बताया था आइदर आर का केस, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि आइदर फर्स्ट और सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज। जैसा कि कंडीशंस हमने बताई थी आइदर आर की कि तीन हमारी कंडीशंस होनी चाहिए, अगर वो तीनों कंडीशंस हमारी फॉलो कर रही हैं तो हमारा आइदर आर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। और आइदर आर जो हमारा आंसर जो होता है आइदर आर, ठीक है, आइदर आर के लिए कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं वो हमने बता दी थी, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि आइदर फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसा कि हमारा क्या दिया गया है कि ऑल नाइट्स आर मून, ऑल नाइट्स आर मून, ठीक है। फिर क्या दिया गया है कि ओनली अ फ्यू मून्स आर डेज, ओनली अ फ्यू मून्स आर डेज, ठीक है। ये हमारा फिगर ड्रॉ हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। और अब हम देखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन हमारा क्या दिया गया है, जैसा कि दिया गया है कि ओनली अ फ्यू नाइट्स आर डेज, ओनली अ फ्यू नाइट्स आर डेज, तो ये क्या हमारा सही हो सकता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नाइट का रिलेशन डे के साथ पूछ रहा है तो हमारा गलत हो जाएगा। अगर यहीं पे हमारा डे का रिलेशन नाइट के साथ पूछता तो सही हो जाता, ठीक है। और या फिर अगर पूछता नाइट का रिलेशन डे के साथ पॉसिबिलिटी में पूछता तब भी हमारा क्या होता, सही हो जाता। बट ये जो हमारा कंक्लूजन है ये गलत हो जाएगा। और अब हम देखते हैं हमारा सेकंड कंक्लूजन क्या है कि नो मून इज ए नाइट, नो मून इज ए नाइट। तो देखिए जब सम और ऑल का केस हमारा दिया गया है 100% डेफिनेट में दिया गया है तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ओनली अ फ्यू बुक्स आर कॉपीज, ओनली अ फ्यू बुक्स आर कॉपीज, ये हमारा फिगर कुछ ऐसा ड्रा होगा। फिर क्या दिया गया है कि नो कॉपी इज अ नोवेल, नो कॉपी इज अ नोवेल, ठीक है। ये हमारा फिगर ड्रा हो जाएगा। और अब हम देखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या हमारा दिया गया है कि फ्यू बुक्स आर नॉट नोवेल, कि फ्यू बुक्स आर नॉट नोवेल, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। कैसे, फ्यू का जो हमने बताया था फ्यू हमारा सम के केस में आता है और हमारा यहाँ पे दिया गया है कि सम बुक्स आर नॉट कॉपी, ठीक है। क्या दिया गया है कि सम बुक्स आर नॉट कॉपी, यहाँ पे हमारा दिया गया मतलब क्या दिया गया है कि सम बुक आर कॉपी, है ना, कि सम बुक आर कॉपी, ये हमारा दिया गया है।
और यहाँ पे क्या दिया गया कि ऑल कॉपी नो कॉपी इज नॉवेल। तो देखिए जितना हमारा सम का पार्ट बुक का जो हमारा पार्ट है कॉपी के साथ वही हमारा नॉवेल के साथ नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए ये हमारा सेकंड वाला जो कंक्लूजन है वो भी हमारा सही हो जाएगा और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा कि ऑल कंक्लूजन फॉलोज। क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि नो हाउस इज एन अपार्टमेंट, नो हाउस इज अ अपार्टमेंट। तो ये हो जाएगा नो हाउस इज अ अपार्टमेंट, ठीक है। और अब क्या दिया गया है कि ओनली अ फ्यू अपार्टमेंट और बिल्डिंग, ओनली अ फ्यू अपार्टमेंट और बिल्डिंग। ये हमारा फिगर कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। और अब हम देखते हैं हमारे कंक्लूजन क्या दिया गया है कि फ्यू हाउसेस आर बिल्डिंग, कि फ्यू हाउसेस आर बिल्डिंग। तो क्या इसके बीच में हम कोई रिलेशन बता सकते हैं? तो देखिए ये हमारा बता भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, मतलब ये हमारा जो कंक्लूजन है वो फॉलो भी हो सकता है, नहीं भी फॉलो हो सकता है, ठीक है। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा कंक्लूजन क्या है कि नो हाउस इज ए बिल्डिंग, नो हाउस इज ए बिल्डिंग। तो इसके बारे में भी हम बता सकते हैं, नहीं भी बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो चीज हमको डाउट में पता हो, मतलब डाउट बता सकते, मतलब सकना क्या होता है हमने अभी बताया था कि काइन भी वो पॉसिबिलिटी में आता है। तो जो चीज हमारी पॉसिबिलिटी में होती है वो हमारा आइदर के केस में आता है, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि आइदर फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ऑल टीचर्स आर मेल, ऑल टीचर्स आर मेल, ठीक है। ये हमारे टीचर। फिर क्या दिया गया है कि सम मेल्स आर मास्टर, सम मेल्स आर मास्टर, ठीक है। फिर क्या दिया गया है कि सम मास्टर आर फीमेल, तो सम मास्टर आर फीमेल। और अब हम देखते हैं कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन क्या दिया गया है कि सम टीचर्स आर मास्टर, कि सम टीचर्स आर मास्टर। तो क्या ये हमारा सही होगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। कैसे? देखिए अगर यहीं पे मास्टर का रिलेशन टीचर के साथ पूछता तो वो सही हो जाता, बट टीचर का रिलेशन मास्टर के साथ बता रहा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और अगर यहीं पे पूछता पॉसिबिलिटी में सम टीचर आर मास्टर इज ए पॉसिबिलिटी, तो वो हमारा क्या होता? सही हो जाता। और अगर पूछता कि सम टीचर आर मेल तो सही होता। पूछता कि ऑल मेल आर टीचर इज ए पॉसिबिलिटी तो हमारा सही हो जाता, ठीक है। और अब हम देखते हैं हमारा अगला कंक्लूजन क्या दिया गया है कि सम फीमेल्स आर मेल्स इज ए पॉसिबिलिटी, कि सम फीमेल्स आर मेल्स इज ए पॉसिबिलिटी। तो ये हमारा क्या हो जाता? सही हो जाता, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा कि इफ ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हवाई और बरमूडा पैसिफिक में, ठीक है, किस हवाई एंड बरमूडा इज पैसिफिक, ठीक है। ये हमारा कंक्लूजन दिया गया है। तो हवाई एंड बरमूडा इज पैसिफिक। देखिए जैसा कि अगर इस टाइप का हमारा कोई भी स्टेटमेंट आ जाए तो वो हमारा ऑल के केस में फिगर ड्रॉ होता है, ठीक है। और फिर क्या पूछ रहा है? बता रहा है कि कुछ पैसिफिक रिम है, तो कुछ पैसिफिक क्या है? रिम है, ठीक है। ये हमारा फिगर कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। तो देखते हैं अब हमारे कंक्लूजन क्या दिए गए हैं। कंक्लूजन जैसा कि दिया गया है कि कुछ हवाई बरमूडा है, तो कुछ हवाई बरमूडा है। तो देखिए ये तो हमारा दिया ही गया है। इस फिगर को हम ऐसे भी बना सकते हैं कि हवाई एंड बरमूडा, ये हमारा ऐसे भी बन सकता है। हवाई एंड बरमूडा ये भी हमारा कुछ ऐसे भी बन सकता है फिगर, ठीक है। ये हमारे पॉसिबिलिटी के फिगर हैं। इसको हम किसी भी टाइप से हम ड्रा कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो क्या हो जाएगा?
ओ सॉरी, देखिए जैसा कि इसमें क्या बता रहा है कि कुछ हवाई क्या है, जैसा कि दिया गया हमारा कंक्लूजन क्या दिया गया है कि कुछ हवाई बरमूडा है। तो देखिए ये चीज हम बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते हैं, मतलब डाउट में, पॉसिबिलिटी में बता सकते हैं। फिर क्या दिया गया है कि कुछ बरमूडा रिम है, कि कुछ बरमूडा क्या है, रिम है, जैसा कि अभी हमने पिछला वाला क्वेश्चन बताया था उसी पर बेस्ड ये भी है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या बोला है कि कोई बरमूडा हवाई नहीं है, कि कोई बरमूडा क्या है, हवाई नहीं है। तो इसके बारे में भी हम बता सकते हैं और नहीं भी बता सकते हैं। इसीलिए हमारा देखिए फर्स्ट और थर्ड क्या हो गया, ये हो गए हमारे कंक्लूजन डाउट में। तो जो चीज हमारी डाउट में होती है वो पॉसिबिलिटी में क्या होती है, सही होती है। जब पॉसिबिलिटी में हो जाए कोई भी दो हमारे कंक्लूजन, तो वो किस में आते हैं, आइदर के केस में आते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ हमारा सही हो जाएगा, कि या तो फर्स्ट या थर्ड कंक्लूजन फॉलो करेगा। ठीक है, अगली क्लास में। थैंक यू। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह करते रहिए। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अभी तक हमने इनइक्वालिटी, सिलॉग, ऑर्डर रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, ये सब कुछ हमने पढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।